एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आज 24 तारीख को आ चुका है। ये बात मैंने आपको 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था कि सीटेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है 15 तारीख के बाद। तो आज 24 तारीख है, लगभग आपके 7 से 8 दिन के भीतर आपका रिजल्ट आ गया है, जो मैंने आपको बात बताई थी। अब सीधी सिंपल बात यह है, सीटेट एग्ज़ाम होना कब है? तो 21वां एडिशन होने वाला है और ये होने वाला है 8 फरवरी को। मतलब आपके पास सफिशेंट 4 महीने हैं। 4 महीने को आप कट करो, आपके पास में 3 महीने तो ऐसे हैं जहाँ पे आप लगकर तैयारी कर सकते हो और 3 महीने के अंदर आप सीटेट में पास कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप सीटेट फॉर्म भर सकते हो, कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए कि आप क्वालिफाई कर जाओ, क्या है वो सब हम आगे देखते हैं। देखो, ओवरव्यू अगर हम बात करें तो 21वां एडिशन होने वाला है और लगभग हमारे पास में 20 लैंग्वेज में जो सीटेट है अपने कंडक्ट कराता है 132 सिटी में। ठीक है, अपने आसपास में आपको लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं ना कहीं सिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। सीटेट दो होता है, एक होता है सीटेट पेपर फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है ये मेनली होता है प्राइमरी के लिए और सेकंड होता है अपर प्राइमरी के लिए। ठीक है, ओके। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें बेसिक, तो अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले हो तो आपके पास में जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो आपके पास डीएड या बीएलएड होना चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में। ठीक है, अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास में ग्रेजुएशन 50% के साथ होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड के डिप्लोमा होने चाहिए। और अगर आपने डीएड किया है और ग्रेजुएशन कर चुके हो आप, तो आप पेपर सेकंड में ही भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जिसने बीएड की है, ठीक है, वो बीएड वाले कभी भी पेपर फर्स्ट में अब नहीं भर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पेपर फर्स्ट में ये लोग मान नहीं होंगे, लेकिन जो डीएड वाले हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो वो सेकंड पेपर को भी भर सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के अनुसार मिलता है। ओके, नंबर वगैरह भी आपको बताएंगे कि आपको क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। देखो, अगर आप जनरल से हो तो आपको 60% चाहिए है, मतलब आपके पास 150 नंबर का पेपर होगा। 150 में से आपको 60 नंबर चाहिए, 60% चाहिए, मतलब 150 में से आपको 90 नंबर तो लाने पड़ेंगे ही। ठीक है, 90 नंबर आप लाओगे तो जनरल से हो आप हो जाओगे। अगर आप ओबीसी से हो, एससी एसटी, इन किसी भी कास्ट से संबंध रखते हो तो आपको 55% मतलब 82 नंबर भी लाते हो, यहाँ पर 82.5 है, लेकिन अगर आप 82 नंबर भी लाते हो 150 में से तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है, और ये लाइफ टाइम वैलिड होता है, आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है अगर एक बार आप देते हो तो। लेकिन आप चाहे ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, आपको टारगेट बना के रखना है, 90+ का टारगेट बना के रखना, वो ज़्यादा अच्छा सेफ रहता है, क्योंकि आप अदर स्टेट में भी एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये ओनली आप जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप एप्लीकेशन को अप्लाई कर देना, और सीटेट ऑफिशियल .net से आप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जल्दी ही आपके पास में अवेलेबल सून हो जाएगा कि या तो आज से ही या फिर हो सकता है कल से आपके पास फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हो उसको आप अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में अप्लाई कर देना। ठीक है, बहुत संभाल के करना, आपके पास नाम वगैरह गलत नहीं होने चाहिए, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम बात करें कि आपके पास में कितने नंबर का आने वाला है, 150 नंबर का आने वाला है। आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो या पेपर सेकंड की, दोनों 150 नंबर का आएगा, और क्वालिफिकेशन नंबर आपको मैंने बता दिया है। अब बात आती है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हो और आपका अगर मैथ और साइंस है, आपका मैथ और साइंस से आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप पेपर सेकंड में साइंस से एलिजिबल रहोगे। इसमें मैथ और साइंस आपको दोनों ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए डिटेल सिलेबस जो होगा आपके लिए, जो भी मैथ साइंस के लिए डिटेल सिलेबस होगा, 150 नंबर में किसको कितने भाग में आपको बांटा गया है, उसके बारे में हम कल एक नई वीडियो में बात करेंगे। डिटेल से बात करेंगे कि आपके पास में मैथ का सिलेबस क्या होगा, साइंस का सिलेबस क्या होगा, इसके अलावा आपको और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस को डिटेल से हम जानेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, साथ में मैं आपको साइंस जो है ना, साइंस मैथ और साइंस ना, साइंस की वीडियो तो मैं पर्टिकुलर आपको बताऊंगा, साथ में जो मैथ होगी मैथ की कभी कभार आपको बताऊंगा वीडियो मैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी साइंस को आपको 1 to 1 लाइन के साथ में जो भी एनसीईआरटी आपको 1 से लेकर 10 तक, हालांकि इसमें 1 से आपको 6 से लेकर 8 तक पढ़नी पड़ती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 6 से लेकर 10 तक पढ़ो, क्योंकि आजकल जो नए टॉपिक जुड़ने लगे हैं कुछ कुछ मात्रा में आपको 9-10 की पूछ लेते हैं। तो मैं अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो मैं 9-10 की जो एनसीईआरटी है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो, और बाद में अगर डिटेल पढ़ना है तो वो भी आपको सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल आपके सिलेबस के साथ में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बाकी उसके साथ में हम जो मंडे है ना, मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से सीटेट जो साइंस है, सीटेट साइंस और मैथ है, इन दोनों की क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़ जाना 7 बज के
30 पर। ठीक है, 7:30 हमारे पास में टाइमिंग रहेगी PM। और हमारे पास में आधे से 1 घंटे का सेशन रहेगा। उसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि आखिर एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसे पूछ सकता है। ठीक है।